स्टूडेंट्स, अब हम आज बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। कई इरेशनल नंबर्स है, उसमें से थोड़े एग्जांपल है लाइक √2, √3, √5 एंड पाई एंड एक्सेट्रा। अभी हमने देखा आगे उस हिसाब से जो सभी इरेशनल नंबर्स है और सभी रेशनल नंबर्स है वो एक साथ मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे बात करनी है √2, √3 और √5 को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे √2 का। तो सबसे पहले आपको एक पेज पर एक लाइन बनानी है और ख़ास याद रखें कि उसके अंदर स्केल जो है वो 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट लेना है। दैट मीन्स मैंने जो -3, -2, -1, 0, 1, 2 जो रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, उसमें हर एक नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। लाइक -3 के बाद 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने -2 लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन वो रेज होता है कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना क्यों ज़रूरी है। अगर हम 1 सेंटीमीटर इजकल 1 यूनिट के हिसाब से चलेंगे तो जो डायग्राम है बहुत छोटा आएगा और क्लियरली दिखेगा नहीं। इसीलिए मैंने ये स्केल लिया है। आप 3 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट भी ले सकते हो। अभी जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे मैंने पॉइंट ओ लिख दिया और 1 लिखा हुआ है वहाँ पे पॉइंट ए डिनोट किया है। ठीक है, अभी आगे क्या करना है, तो सेट स्क्वायर की मदद से आपको जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यानी कि पॉइंट ए है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो परपेंडिकुलर आपको 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट का रखना है। तो यहाँ एक बात है जो ध्यान में लेने की ज़रूरत है कि ओ ए जितना है 1 यूनिट उतना ही ए बी है 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद वो जो परपेंडिकुलर है उसमें जो पॉइंट बी है और पॉइंट ओ, इन दोनों को जोड़ देना है और उसकी लेंथ हो जाएगी ओ बी इजिकल टू √2 यूनिट। अभी क्वेश्चन रेज होता है √2 यूनिट कैसे हुआ, तो वो हम आगे थियरी में जानेंगे। अभी वो √2 यूनिट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे पहले एक बात दूसरी ये है कि ये जो ओ बी है √2 लेंथ, वो अभी तक हमने नंबर लाइन पे नहीं देखी, वो नंबर लाइन के बाहर है। तो जो √2 है हमें नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब कंपास की मदद लेंगे। कंपास की मदद से आप देख सकते हैं कि कंपास की जो एज है वो हमने सेंटर ओ पे रखी है और जो रेडियस लिया है वो ओ बी है, ओ बी रेडियस। अभी ओ बी रेडियस और सेंटर ओ लेकर हमें एक आर्क बनाना है, जो आर्क आगे जाके नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम नाम दे देंगे पी। तो अभी यहाँ पे जो ओ पी लेंथ है वो और जो ओ बी लेंथ है वो दोनों एक जैसी है √2 यूनिट। यानी कि अब हमने √2 जो है नंबर वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल पी से। ये बात हुई √2 की। अभी उसकी जो थियरी है उसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं, तो देखिए, ड्रॉ नंबर लाइन विद द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट एंड मार्क फ्रॉम -2 to 2 or -3 to 2. Keep 2 centimeter distance between each number. Mark O at 0 and A at 1. Here OA is equal to 2 centimeter is equal to 1 unit. Now taking OA base, draw a perpendicular AB of 1 unit at A with the help of set square. Now draw line segment from O to B
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो अभी जो √2 लेंथ के लिए जो स्टेप्स बनेंगे, तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ओ ए कितने का है 1 यूनिट का, ए बी कितने यूनिट का है 1 यूनिट का, और दोनों का स्क्वायर क्या होगा 1 1, यानी कि 1 + 1 ओ बी स्क्वायर कितना मिलेगा 2। अभी हमें ओ बी लेंथ चाहिए, तो ओ बी का जो मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा √2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद ओ बी कितना बन जाएगा √2। नाउ ड्रॉ एन आर्क taking O as center and OB as radius with the help of compass. Name P where this arc intersect to the number line. So P represents √2 on the number line. तो ये बात हुई √2 की। अब जो बात आएगी वो आएगी √3। तो √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें √2 को करना ही पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, तो हमें फिर से सेट स्क्वायर लेना है और ओ बी को बेस बनाना है और पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर टू द पॉइंट बी ड्रॉ करना है, जो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर का जो एंड पॉइंट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी, कैपिटल डी से। अभी सेट स्क्वायर उठा लेना है, उसके बाद पॉइंट ओ और पॉइंट डी को ज्वाइन करना है, और ये जो लाइन सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट ओ डी, उसका मेजरमेंट कितना आएगा √3। अभी ये लेंथ √3 कैसे आई वो आगे पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले फिर से ये चीज़ कि जो √3 लेंथ मिली वो हमें अभी नंबर लाइन के ऊपर नहीं मिली है, नंबर लाइन के बाहर की तरफ है, तो उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपास लेना पड़ेगा, ओ को सेंटर बनाना है और ओ डी को रेडियस, और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट होगी। वहाँ पे वो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट होती है, वहाँ पे हम उसे पॉइंट क्यू नाम देंगे। दैट मीन्स जैसे कि पहले से हमने अभी तक जो डायग्राम ड्रॉ किया उसके हिसाब से जो ओ ए डिस्टेंस था वो 1 यूनिट था, ओ पी जो डिस्टेंस है वो √2 यूनिट है, और ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो √3 है, यानी कि पी है वो √2 रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट क्यू है वो √3 प्रेजेंट करता है। अभी √3 के जो स्टेप्स है उसमें एक बात याद रखनी है कि √2 के लिए जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं वो सब लिखने हैं और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ना है। नाउ टेकिंग ओ बी बेस, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी डी of 1 unit at point B with the help of set square. Now draw a line segment from O to D. According to Pythagoras rule, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. So, for right angle triangle OBD, OD square is equal to OB square plus BD square. That means OD square is equal to √2 square. √2 किसका मेजरमेंट है OB का, प्लस 1 स्क्वायर, 1 किसका मेजरमेंट है BD का, √2 का स्क्वायर बनेगा 2, 1 स्क्वायर का 1, दोनों का एडिशन किया 3, यानी कि OD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिला। अभी OD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, हमें चाहिए OD, तो OD इज इक्वल टू क्या बनेगा √3 बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालने के बाद नाउ ड्रॉ एन आर्क टेकिंग O एज सेंटर एंड OD एज रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास। नेम Q where this arc intersect to the number line. So Q represents √3 on the number line. अभी आते एक्सरसाइज 1.2 पे, उसका क्वेश्चन 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है
एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर? तो आंसर है यस, बिकॉज रियल नंबर्स आर कंसिस्टेड विथ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर, जैसे कि आगे पहले आपने बात की। तो हर एक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है ही। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसका मीनिंग क्या है कि नंबर लाइन के ऊपर कोई भी जो नंबर है, कोई भी पॉइंट है, उसे हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे एम खुद नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं है जिसे हम किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकें। पॉजिटिव नंबर्स ही लिख सकते हैं, नेगेटिव नहीं लिख सकते, इसीलिए ये गलत है। थर्ड वाला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 रियल नंबर है, लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर 9 ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। तो 3 थोड़ी ना इरेशनल है, 3 तो रेशनल नंबर है। तो ये एग्जाम्पल भी हमने ले लिए कि जिसमें उसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर आता है। अभी क्वेश्चन 3, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन? तो यहाँ पे भी हमें रूट 2 और रूट 3 की तरह ही यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमें 1, 2 और 3 पॉइंट तक आगे बढ़ना है। और हाँ, खास ध्यान रहे, इसमें भी स्केल हमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट तो लेना ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जहाँ पे 2 है लिखा हुआ, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस स्पेशली लिया हुआ है, आगे जो काम में लेना है वो है 0 to 2, यानी कि 2 यूनिट्स, यानी कि 4 सेंटीमीटर। लेकिन नंबर 2 के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ 1 यूनिट का ही होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, वो आगे चल के समझाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए 0 to 2 यानी कि 2 यूनिट्स 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए, 2 के ऊपर हमने पॉइंट रिप्रेजेंट किया ए और 0 के ऊपर ओ। अभी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसे नाम दे दिया ए बी, जो ए की यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर का था। उसके बाद सेट स्क्वायर हटाने के बाद हमने ओ और बी को ज्वाइन किया और वो जो लेंथ मिली हमें वो रूट 5 यूनिट मिली। अभी एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये रूट 5 कैसे? तो जैसे कि हमने समझाया कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आगे थियरी में इसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और एक बात, यहाँ पे रूट 5 लेंथ हमें मिल गई, लेकिन रूट 5 हमें नंबर लाइन के ऊपर अभी नहीं मिला है, वो अभी नंबर लाइन के बाहर है। तो क्या करेंगे, जैसे आगे किया, कंपास की हेल्प लेकर ओ को सेंटर बनाएंगे और ओ बी रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो आर्क आगे चलकर नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ओ बी जितनी लेंथ का है उतनी ही लेंथ का ओ पी है, यानी कि अभी रूट 5 नंबर हमें नंबर लाइन के ऊपर मिल गया जो पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ अ नंबर लाइन with the scale of 2 centimeter is equal to 1 unit and mark from -2 to 3. Keep 2 centimeter distance between each number.
Second point, mark O at 0 and A at 2. Here OA is equal to 4 centimeter is equal to 2 unit. Now taking OA base, draw a perpendicular AB to AB of 1 unit at point A with the help of set square. Now draw line segment from O to B. According to Pythagoras rule, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. That means for right angle triangle OAB, OB square is equal to OA square प्लस AB स्क्वायर. यहाँ पे OA कितना है 2 यानी कि 2 स्क्वायर और AB कितने का है 1 यूनिट का यानी 1 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि 5. 5 मिला OB स्क्वायर, हमें चाहिए OB यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालो तो OB बन जाएगा √5. नाउ ड्रॉ एन आर्क taking O as center and OB as radius with the help of compass. Next point, name P where this arc intersect the number line. So now capital P represents √5 on the number line. अभी एग्जाम्पल 5 ऑफ द टेक्स्ट बुक जिसे हम देखेंगे, नया टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7. तो 10/3 का हम देख सकते हैं कि आंसर जो क्वेश्चन है वो 3.3333 और आगे कंटिन्यू रहता है क्योंकि हर बार वहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है 1. अभी 7/10 की बात करें तो उसमें आगे चल के एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है और ऊपर क्वेश्चन रहता है 0.875. और तीसरा 1/7. तो उसमें भी हम जब भी उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आफ्टर सम स्टेप्स वी विल गेट, थोड़ी देर के बाद हर बार हमें एज रिमाइंडर 1 ही मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.142857. तो जहाँ पे हमने शुरू किया था तब का 1/7 था. अभी एक पोजीशन ऐसी आ गई कि रिमाइंडर में फिर से 1 आ गया तो अभी फिर से क्या करना पड़ेगा 1/7 करना पड़ेगा. यानी कि नंबर फिर से ये 7 के बाद जो डॉट लिखे हुए ये डॉट में क्या आगे चल के हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो फिर से क्या आएगा 1 4 2 8 5 7 फिर से आएगा, लेकिन वो यहाँ किताब में दिखाया हुआ नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग का मतलब रिकरिंग भी होता है. तो रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कंटिन्यूअस है. तो ये दोनों टाइप के जो एक्सपांसन है वो हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 में देख सकते हैं जो कंटिन्यू रहते ही है. और दूसरा पॉइंट नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रिकरिंग और वो टर्मिनेटिंग भी है यानी कि एक पॉइंट पे आगे ख़त्म हो जाता है वो एक्सपांसन. तो वो हमने कहाँ पे देखा एग्जाम्पल 2 में 7/8 में जो 0.875 पे आके रुक जाता है. तो ये दोनों टाइप के जो है नंबर उसे रेशनल नंबर्स बोला जाता है. यानी कि रेशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं यानी कि रिकरिंग और कंटिन्यूअस यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं. साथ ही साथ वो नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं यानी कि नॉन रिकरिंग और वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं यानी कि एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर्स. यानी कि एग्जाम्पल 1 2 और 3 में जो तीनों नंबर्स है वो तीनों रेशनल नंबर्स है. तो इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं तो इसका एग्जांपल नीचे दिया गया है जैसे कि 0.1563974824698 ...
और दूसरा एग्जाम्पल दिया है 35.46821794687516 डॉट डॉट, यानी कि वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई रिपीट होता है एग्जैक्टली, आफ्टर सम नंबर्स कोई नंबर्स फिर से रिपीट नहीं होता है, यानी कि वो नॉन रिकरिंग है। साथ ही साथ नॉन रिकरिंग होने के बावजूद वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन दोनों एक साथ जो हो जाते हैं तो समझना है कि वो इरेशनल नंबर्स है। आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं कि दोनों नॉन, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तभी वो इरेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।